हिंदुस्तान का ये जो राजनीतिक वेरिएंट है ये ज्यादा खतरनाक इस वक्त नजर आ रहा है। एक ऐसे वक्त में जब सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, यहां पर राजनीति कहीं ज्यादा भारी पड़ती हुई मुद्दों के ऊपर दिखाई दे रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता नुपुर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त लाइव है। जेडीयू की ओर से नेता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अभय दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति देखने को मिली है, सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से रमन सिंह ने पूछा है कि दरअसल झूठी साख को बचाने के लिए इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और उसमें कभी भी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लीजिए। क्या है इस पर जवाब? देखिए, अपराध किया होगा तो गिरफ्तार भी होंगे और जिस प्रकार ट्विटर ने भी मैनिपुलेटेड मीडिया बताया, कई बड़े न्यूज एजेंसियां हैं जिन्होंने रिसर्च करके इस बात को फाइंड आउट किया, जो इसी में माहिर हैं कि ये फर्जी लेटर हेड को यूज करके इन्होंने मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार किया और कांग्रेस को डिफेंड करने की कोशिश की। उसी आधार पर छत्तीसगढ़ में संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज की। जहां तक आपने कमलनाथ जी का प्रश्न किया, तो अभी जिस प्रकार बताया गया कि ये 9 तारीख का जो एफिडेविट है उसकी एक लाइन, ये कौन कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र देकर भारत की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। वो कह रहे हैं असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कोवैक्सीन अगेंस्ट वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ सार्स कोविड 2। वो कहते हैं कि यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट एंड इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन वेरिएंट। तो ये सबसे पहले भारत की सरकार ने कहा। कमलनाथ जी के बयान को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा विश्व भर के देश कह रहे हैं। मैं जयशंकर प्रसाद जी से आज पूछना चाहता हूं, ये 21 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यूके के चीफ मेडिकल ऑफिसर है टोनी होलहॉर्न, उन्होंने क्या कहा? इंडियन वेरिएंट ब्लैक क्लाउड ऑन होरिजन, ये कह रहे हैं वो। और वो ट्रेवल एडवाइजरी जितने देशों ने जारी किए उनको उठाकर देख लीजिए, सबने इंडियन वेरिएंट, यही बात सिर्फ कमलनाथ जी ने कही। और कमलनाथ जी ने भारत की सरकार से अपेक्षा की कि कम से कम वो उन देशों में जाकर इंटरवीन करे, सिंगापुर जैसे देश जो हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने से रोक रहे हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हमारे हिंदुस्तान के हैं उनमें वो ट्रेवल एडवाइजरी जारी करके उसमें नहीं बैठने की बात कर रहे हैं। तो इंटरवीन सरकार को करना चाहिए। ठीक है। कमलनाथ जी का वक्तव्य सकारात्मक है। एक और बात, जो उन पर एफआईआर की है, मैं आखिरी बात बताता हूं। उन पर एफआईआर इसलिए भी की कि उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि भ्रामक जानकारी डेथ के डेटा को लेकर। नहीं शिवराज सिंह जी, मैं आपको सिर्फ 2 हेडलाइन पढ़कर बताता हूं और समूचे मध्य प्रदेश के अखबार ये कर रहे हैं। एमपी में मरे हुए लोग ठीक होकर अस्पताल में, कोरोना से मरीज की मौत, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसको डिस्चार्ज बता दिया। सरकार कह रही है कि वो ठीक होकर चले गए, ऐसे मरीजों की लिस्ट उन्होंने छापी है। दूसरा बड़ा समाचार यह है कि 26 जिलों की पड़ताल की है दैनिक भास्कर ने, उसमें यह बताया है, क्योंकि बाकी के शमशान घाटों का रिकॉर्ड नहीं बाकी के जिलों में, उन्होंने कहा 61 दिनों में 26,339 मौतें हुई हैं, लेकिन 1/3 ही उसमें सरकार ने दर्ज की है। उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि ग्वालियर में मौत सबसे तेज रफ्तार से है, जबलपुर में 1257% अधिक एक महीने में मृत्यु हुई, लेकिन सरकार ने उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया। तो ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये जो मीडिया ने रिसर्च किया उसकी बुनियाद पर। और आखिरी बात करना सर, आप अपनी तरफ से भी कुछ कहिए ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इस पर भी तो कुछ कहिए ना। मैं इस पर आऊंगी अभय दुबे जी। नुपुर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हो गई, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। देखिए, बहुत लंबी अगर बात हो जाएगी तो उन आरोपों पर जवाब मैं नहीं ले पाऊंगी। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा आगे। नुपुर शर्मा जी, अगर रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई गलत है तो कमलनाथ के खिलाफ जो एफआईआर मध्य प्रदेश में हुई है वो फिर सही कैसे हो सकती है? इस पर आप जवाब दीजिए। और उन्होंने कहा है कि विदेशों में जब इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पर उस तरह की सख्ती दिखाते हुए क्यों नहीं अपना उपस्थिति दर्ज करते हुए ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ये गलत है, निराधार है। यहां पर कमलनाथ को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के। देखिए, मैं 2 चीज स्पष्ट करूंगी आपको, दर्शकों को। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है, जिन्होंने कागज दिखाया आपके शो के ऊपर आके जरा इनसे पूछिए एफिडेविट की डेट क्या है। एफिडेविट की डेट है 9 मई 2021। इनको पता होनी चाहिए ये बात। और वो स्पष्टीकरण WHO से किस दिन आया? 12 मई 2021 को। तो कृपया करके दूसरी बात, और गौरतलब है चित्रा जी
एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि कमलनाथ जी ने इंडियन वेरिएंट बोला है या भारतीय कोरोना इंडियन कोरोना बोला है। तीसरी बात कहना चाहूंगी कि वेरिएंट को हिंदी में प्रकार कहा जाता है। वो 12 मई 2021 को स्पष्टीकरण देके सामने आया है कि इंडियन वेरिएंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि तब WHO एग्जामिन कर रही थी। दूसरी बात, ये ऊपर जो बोल रहे हैं, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए प्लीज अभय दुबे जी, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। मैं इनके ऊपर नहीं बोली प्लीज। मैं इनसे फिर से आग्रह करूंगी, अपने प्रिय कमलनाथ जी का जरा कृपया करके पूरा का पूरा वीडियो सुनेंगे गौर से। वो कह रहे हैं भारतीय कोरोना इंडियन कोरोना, वो वेरिएंट की तो बात ही नहीं कर रहे भाई साहब। ये वो पार्टी की तरफ से आ रहा है, ये जो आज इन्होंने बयान दिया जी ने, जिन्होंने अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी का ट्वीट तक डिलीट करवा दिया था क्योंकि उन्होंने चाइनीज वायरस का इस्तेमाल कर लिया था। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को। क्यों भैया, आपकी आंखों पे कौन सा पट्टी लगी थी जब सोनिया गांधी जी बाटला हाउस टेररिस्ट के लिए आंसू और टसुए बिहारी थी? आपकी आंखों पे कौन सी पट्टी लगी थी जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने आपको करोड़ों रुपए का चंदा दे दिया था? आपकी आंखों पे कौन सी पट्टी लगी थी जब आपके राहुल गांधी इन पावर होने के बावजूद, सॉरी चित्रा जी, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, मुझे प्लीज मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। कोई तरीका नहीं है, बात खत्म हो जाए, आप दोनों की एक एक, ठीक है।